अध्याय कार्तिक माह का। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं कार्तिक का महात्म्य पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के उसी के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सुखदायक जीवन के लिए, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब आप कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को बह देने वाला रुंदन करने लगा। उसके रुंदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलयमान हो गए। शंकर सुवन के रुंदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर तट प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी से कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा। जोर से जब उन्होंने ब्रह्मा जी का गला पकड़ा तो वह पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो नेत्र जल निकलता है इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और सभी दैत्यों का पारंगत, भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं पर जाएगा। इसकी पत्नी का बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांगी स्त्री, सुंदरी, परम मनोहर, मधुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, नारद जी ने जब उनसे कहा कि नारद जी ने कहा कि हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो ये रही हमारा 10वां अध्याय कार्तिक मास का। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और कार्तिक महात्म्य शेयर करना, सुनाना, बोलना, किसी को बताना, ये बहुत बड़े पुण्य की और सौभाग्यशाली की बात है। तो हम आपके आगे रोज़ ही लेकर आ रहे हैं कार्तिक का महात्म्य। तो आज हमने 10वां अध्याय पढ़ा था और 11वां अध्याय मैं आपको जल्द ही भेजूँगी। श्रीमन नारायण, श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। तो ये रही वासुदेव लल्ला की जय।